फारसी शायरों और राजाओं की जुबान इसका एक रिच इतिहास है जो इंसानी सभ्यता के साथ जुड़ा हुआ है। इसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं और ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस के बड़े परिवार से जुड़ी हुई है। ये पुराना रिश्ता फारसी को कई लैंग्वेजेस से जोड़ता है, आयरलैंड की हरी भरी पहाड़ियों से लेकर उत्तर भारत के धूप वाले मैदानों तक। हालांकि जियोग्राफिकली दूर, इन लैंग्वेजेस का एक कॉमन एंसेस्टर है, एक ऐसी लैंग्वेज जो लिखे जाने से पहले बोली जाती थी। लिंग्विस्टिक एनालिसिस फारसी के स्ट्रक्चर में इस शेयर्ड हेरिटेज के दिलचस्प निशान दिखाता है। फारसी और उसके इंडो यूरोपियन कजिन्स के बीच का रिश्ता कॉमन वोकैबुलरी और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स में साफ दिखता है। पिता फारसी में पेडर, लैटिन में पेटर, और भाई फारसी में बरादर, संस्कृत में भ्रातर जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए शब्द एक गहरा कनेक्शन दिखाते हैं। ये लैंग्वेज फॉसिल्स जो टाइम और जगह के साथ प्रिजर्व्ड हैं, हमारे शेयर्ड लिंग्विस्टिक हेरिटेज के साथ एक ठोस कनेक्शन बनाते हैं। इंडो यूरोपियन फैमिली ट्री कई सब फैमिलीज में बंटा हुआ है और फारसी इंडो आयरेनियन ब्रांच में अपनी जगह पाती है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, ये ब्रांच उन लैंग्वेजेस को कवर करती है जो ईरान और उत्तर भारत में बोली जाती है और इन रीजन्स के हिस्टोरिकल और कल्चरल कनेक्शंस को हाईलाइट करती है। मॉडर्न फारसी का एंसेस्टर ओल्ड पर्शियन अकेमेनिड एम्पायर के उदय के साथ प्रीहिस्ट्री के धुंधलके से बाहर आया और वर्ल्ड स्टेज पर एक ग्रैंड एंट्री मारी। ये विशाल एम्पायर जो एजियन सी से इंडस रिवर तक फैला हुआ था, ओल्ड पर्शियन को अपनी एडमिनिस्ट्रेशन और डिप्लोमेसी की लैंग्वेज के रूप में चुनता था। ओल्ड पर्शियन क्यूनिफॉर्म जो बड़ी इमारतों और चट्टानों पर कार्व्ड है, अकेमेनिड एम्परर्स की पावर और इन्फ्लुएंस का सबूत है। बेहिस्टन इंस्क्रिप्शन एक कमेमोरेटिव टेक्स्ट जो पश्चिमी ईरान में एक चट्टान पर कार्व्ड है, ओल्ड पर्शियन के लिए रोजेटा स्टोन की तरह था। ये ट्राइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन जो डारियस आई के ऑर्डर पर बनाया गया था, फॉरगॉटन क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट को डिसाइफर करने के लिए एक इम्पोर्टेंट की था। एलामाइट और बेबीलोनियन लैंग्वेजेस में पैरेलल टेक्स्ट्स के साथ केयरफुल एनालिसिस और कंपैरिजन के जरिए रिसर्चर्स ने ओल्ड पर्शियन के सीक्रेट्स को अनलॉक किया और अकेमेनिड वर्ल्ड की एक विंडो खोली। ये इंस्क्रिप्शंस, क्ले टैबलेट्स और आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स के साथ एक ग्रैंड और प्रैक्टिकल लैंग्वेज को रिवील करते हैं। ओल्ड पर्शियन जो उस एम्पायर की ग्रैंडियर को रिफ्लेक्ट करता था जिसकी वो सेवा करता था, उसमें एक फॉर्मेलिटी और क्लैरिटी थी जो इंपीरियल अनाउंसमेंट्स और रॉयल डिक्रीज के लिए सूटेबल थी। अकेमेनिड एम्पायर के पतन के साथ ओल्ड पर्शियन धीरे धीरे मिडिल पर्शियन में ट्रांसफॉर्म हो गया, एक ऐसा स्टेज जो सिग्निफिकेंट लिंग्विस्टिक और कल्चरल चेंजेस से मार्क्ड है। इस पीरियड में पार्थियन और सासानियन एम्पायर्स का उदय हुआ, जिनमें से प्रत्येक का लैंग्वेज पर अपना यूनिक इन्फ्लुएंस था। मिडिल पर्शियन ने अपने प्रेडिसेसर के कम्बरसम क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट को छोड़कर पहलावी नाम का एक नया राइटिंग सिस्टम अपनाया। ये कर्सिव स्क्रिप्ट जो एरामिक लैंग्वेज से इवॉल्व हुआ था, ज्यादा फ्लुएंट था और लैंग्वेज के इवॉल्विंग रिदम्स को रिफ्लेक्ट करता था। मिडिल पर्शियन ज़ोरोएस्ट्रियन रिलीजियस टेक्स्ट्स की लैंग्वेज बन गई, जिसमें अवेस्टा ज़ोरोएस्ट्रियन धर्म का होली बुक भी शामिल है। ये टेक्स्ट्स जिनमें ज़ोरोएस्टर की एथिकल और स्पिरिचुअल टीचिंग्स थीं, इस एरा में आयरेनियंस की कल्चरल और रिलीजियस आइडेंटिटी को प्रिजर्व और ट्रांसमिट करने में एक क्रूशल रोल प्ले करती थीं। अवेस्टा के विजडम से इम्ब्यूड मिडिल पर्शियन लैंग्वेज एक डीप स्पिरिचुअल डेप्थ के साथ रेजोनेट करती थी और फ्यूचर जनरेशंस के वर्ल्ड व्यू को शेप करती थी। उस समय के पॉलिटिकल अपहीवल्स के बावजूद मिडिल पर्शियन एक लिटरेरी लैंग्वेज के रूप में फ्लरिश हुई और एपिक पोएट्री, फिलोसॉफिकल ट्रीटिसेस और लव स्टोरीज को जन्म दिया। 7वीं शताब्दी ईसवी इस्लाम के आगमन और उसके बाद अरब कॉन्क्वेस्ट के साथ फारसी भाषा के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट था। जबकि इनिशियली ये नए धर्म की भाषा अराबिक के साये में थी, फारसी भाषा ने ट्रांसफॉर्मेशन का एक रिमार्केबल जर्नी शुरू किया और अंततः न्यू पर्शियन के रूप में उभरी, जो आज बोली जाने वाली भाषा है। ये लिंग्विस्टिक रेनेसांस कुछ हद तक सैमनिड डायनेस्टी द्वारा फॉस्टर्ड किया गया था, जिन्होंने हालांकि खुद पर्शियन थे, इनिशियली अपने वास्ट मल्टी एथनिक एम्पायर को यूनाइट करने के एक टूल के रूप में अरबिक को प्रमोट किया था। हालांकि लैंग्वेज और कल्चरल आइडेंटिटी की एंड्यूरिंग पावर को पहचानते हुए सामनिड्स ने एक फेटफुल डिसीजन लिया।
एडमिनिस्ट्रेशन और लिटरेचर की लैंग्वेज के रूप में फारसी को रिवाइव करना। ये डिसीजन फारसी के इतिहास में एक पिवटल मोमेंट ने क्रिएटिविटी की एक वेव अनलीश कर दी। कवि, स्कॉलर्स और राइटर्स सामान्य कोर्ट में उमड़ पड़े जो बर्जनिंग फारसी लिटरेरी सीन में कंट्रीब्यूट करने के लिए उत्सुक थे। अपने रिच लिटरेरी हेरिटेज के वेल स्प्रिंग से ड्राइंग करते हुए न्यू पर्शियन ने अरेबिक वोकैबुलरी को अपनाया, नए कॉन्सेप्ट्स और रिफाइंड न्यूआंस के साथ लैंग्वेज को इन्फ्यूज किया। लिंग्विस्टिक इन्फ्लुएंसेस के इस फ्यूजन ने फारसी को एनरिच किया, इसे एक मोर वर्सेटाइल और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज बना दिया।